कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जो एक गहरी और रहस्यमयी नदी के किनारे बसा हुआ था। वहाँ छोटी सी बच्ची जेनी अपने पिता के साथ नाव में बैठकर मछलियां पकड़ रही होती है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि पानी के नीचे एक खौफनाक दरिंदा छिपा हुआ है। जेनी के पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं पानी के अंदर मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तुम पानी के पास मत आना वरना वो दानव मछली तुम्हें खा जाएगी। जेनी शरारती अंदाज में जवाब देती है, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं उसे फ्राई करके खा जाऊंगी। उसकी बात सुनकर उसके पिता हंस पड़ते हैं और मजाक में उसे डरा देते हैं। जेनी घबराकर रोने लगती है। उसे हंसाने के लिए उसके पिता पानी में अजीबोगरीब करतब दिखाने लगते हैं। जेनी अपने पिता के करतब देखकर खुश होने लगती है, लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। पानी के नीचे से एक अनजान ताकत उसके पिता को पकड़ लेती है और उन्हें गहराई में खींचने लगती है। शुरुआत में जेनी को लगता है कि वह फिर मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही पलों बाद उनकी चीखें हकीकत साबित हो जाती हैं। वह पूरी ताकत से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खतरनाक जीव उन्हें गहराइयों में घसीट लेता है। अगले ही पल नदी का पानी खून से लाल हो जाता है। अपने सामने इतनी भयानक मौत देखकर पूरा गांव दहशत में आ जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि नदी के अंदर आखिर है क्या। आखिरकार गांव वाले एक मोंक को बुलाते हैं ताकि वह इस मुसीबत का अंत कर सके। मोंक नदी के किनारे कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर पानी में एक धमाकेदार हथियार फेंक देता है। धमाके के बाद पानी के अंदर से एक विशाल मनता मछली बाहर आ जाती है। मोंक तुरंत ऐलान कर देता है कि यही वह शैतान था जिसने गांव के आदमी को मारा था और अब वह मर चुका है। डरे हुए गांव वाले उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और उसे इनाम देने लगते हैं। तभी भीड़ में से तांग नाम का एक युवक आगे आता है और कहता है, तुम सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वह बताता है कि यह मनता मछली पूरी तरह बेगुनाह है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लोग उससे पूछते हैं कि वह कौन है। तांग जवाब देता है कि वह एक डेमन हंटर है और असली शैतान को पकड़ सकता है। लेकिन मोंक उसकी बात सुनकर भड़क जाता है और गांव वालों को उसके खिलाफ कर देता है। डरे हुए लोग तांग को पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और नदी के ऊपर लटका देते हैं। इसके बाद मोंक सबको यकीन दिलाता है कि अब खतरा खत्म हो चुका है। खुशी में कई लोग दोबारा नदी में उतरकर तैरने लगते हैं, मगर तांग पानी में एक अजीब हरकत देखता है और जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अगले ही पल असली दानव पानी से निकलता है और एक औरत को सबके सामने जिंदा निकल जाता है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। अब सबको समझ आ जाता है कि मोंक झूठ बोल रहा था। एक आदमी उससे पूछता है कि उसने सबको धोखा क्यों दिया। मोंक अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि यह कोई दूसरा शैतान होगा, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि दानव उस पर हमला कर देता है और उसे भी पानी में घसीट ले जाता है। अब लोगों के होश उड़ चुके होते हैं। तांग सबको आवाज देता है, भागो मत, जहाँ हो वहीं लेट जाओ और मुर्दा बन जाओ। लोग उसकी बात मान लेते हैं और पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता है। दानव पानी से बाहर आता है, लेकिन जब उसे कोई हरकत दिखाई नहीं देती तो वह वापस पानी में लौट जाता है। इसी दौरान एक माँ अपनी बेटी को देखती है और उसे वहीं रुकने का इशारा करती है, मगर बच्ची डर के मारे अपनी माँ की तरफ भागने लगती है। तांग जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ, भागो मत। दानव तुरंत बाहर निकलता है और जेनी को अपनी तरफ खींच लेता है। उसकी माँ अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। वह पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन दानव उसे हरा देता है। जेनी उसके कब्जे में चली जाती है। अपनी बेटी को बचाने की आखिरी उम्मीद में उसकी माँ लकड़ी उठाती है और पानी में कूदकर दानव को ललकारती है। जब वह मखलूक उसके सामने आती है तो उसका असली आकार देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह रोते हुए कहती है, मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। लेकिन दानव उस पर रहम नहीं करता और उसे भी अपना शिकार बना लेता है। इसके बाद वह पुल पर हमला करता है और पूरा पुल टूटने लगता है। एक छोटा बच्चा फिसलकर नीचे गिरने लगता है। तांग किसी तरह खुद को आजाद करता है और समय रहते उस बच्चे को बचा लेता है, लेकिन दानव लगातार हमले कर रहा होता है। आखिरकार वह लकड़ी और लोहे के बीच फंस जाता है। तांग समझ जाता है कि यही उसे पकड़ने का मौका है। वह सबको मदद के लिए बुलाता है और दानव को किनारे तक खींचने की कोशिश करता है, लेकिन दानव इतना ताकतवर होता है कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता। तभी भीड़ में से एक बहुत भारी भरकम औरत आगे आती है। जैसे ही वह लकड़ी के ब्लॉक पर कूदती है, दानव जोर से उछलकर बाहर आ जाता है और उसका असली इंसानी रूप सबके सामने आ जाता है। गांव वाले उस पर हमला करना चाहते हैं, मगर तांग सबको रोक देता है और कहता है कि उसे एक मौका दिया जाए। वह अपनी किताब निकालता है और उसमें लिखे गीत और मंत्र पढ़कर दानव को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका असर उल्टा हो जाता है और दानव पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जब वह तांग पर हमला करने ही वाला होता है, तभी एक लड़की वहां आ पहुंचती है। उसका नाम डुआन होता है। वह बिजली की रफ्तार से दानव पर टूट पड़ती है और अपने जादुई कपड़े की मदद से उसे कैद कर लेती है। धीरे धीरे वह दानव एक छोटी सी कठपुतली में तब्दील हो जाता है। डुआन तांग से पूछती है, क्या तुम भी डेमन हंटर हो? तांग अपनी किताब दिखाकर हाँ में जवाब देता है। डुआन हंस पड़ती है और उसकी किताब का मजाक उड़ाती है। गांव वाले डुआन का शुक्रिया अदा करते हैं, मगर तांग के दिल में खुशी के बजाय अफसोस होता है, क्योंकि इतने लोग उसकी आंखों के सामने मर चुके होते हैं। वह अपने मास्टर के पास लौट जाता है और अपनी नाकामी बयान करता है। मास्टर उसे बताते हैं कि जिस दानव से उसका सामना हुआ वह पहले एक नेक इंसान था। वह एक बच्चे की जान बचाना चाहता था, मगर लोगों ने उसे गलत समझा और मार डाला। उसी दर्द और नफरत ने
उसे दानव बना दिया। इसके बाद मास्टर कहते हैं, तुम अपना दिल छोटा मत करो, तुम में बहुत काबिलियत है और तुम एक नेक काम कर रहे हो। जहाँ लोग पैसों के लिए शैतानों को पकड़ते हैं, वहीं तुम इंसानियत के नाते लोगों की मदद करते हो। इसके बाद हमें एक कपल दिखाई देता है जो एक मशहूर रेस्टोरेंट का नाम सुनकर उसे देखने आया होता है। जैसे ही वे उसके अंदर जाते हैं, उन्हें वहाँ का माहौल बेहद अजीब लगता है। पूरा रेस्टोरेंट लगभग खाली पड़ा होता है और वहाँ कोई भी ग्राहक दिखाई नहीं देता। ये देखकर वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अगर ये रेस्टोरेंट इतना मशहूर है तो यहाँ लोगों की भीड़ क्यों नहीं है। तभी उनके सामने एक वेटर आ जाता है जो उनसे बहुत ही इज्जत से बात करता है। वह उन्हें बैठाता है और उनके लिए अपने रेस्टोरेंट का सबसे मशहूर और बेहतरीन खाना लाने चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद खाना उनके सामने आ जाता है। जैसे ही वे खाना खाते हैं, लड़की को उसका स्वाद बहुत पसंद आता है। वह वेटर से पूछती है, क्या यह खाना तुमने बनाया है? वेटर जवाब देता है, नहीं, यह मैंने नहीं बनाया, इसे हमारे शेफ ने बनाया है और उसके जैसा खाना यहाँ कोई नहीं बना सकता। इसके बाद हमें वही शेफ दिखाई देता है। वह देखने में बेहद खूबसूरत होता है। लड़की उसे देखते ही उस पर दिल हार बैठती है और बार बार उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। असल में वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान होता है। ये वही पिग डेमन था। अचानक वह अपना विशाल मुंह खोलकर एक खतरनाक दहाड़ लगाता है। कपल उसे देखकर बुरी तरह डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें निकलने का मौका नहीं देता। अगले ही पल वह अपने नुकीले भाले से दोनों को बेरहमी से मार डालता है। कुछ देर बाद वहां तांग पहुंच जाता है। यहाँ उसका स्वागत एक बेहद खूबसूरत लड़की करती है। अंदर जाते ही तांग मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसे वहाँ की असलियत दिखाई देने लगती है। वह देखता है कि वहाँ बहुत से शैतान बैठे खाना खा रहे हैं और चारों तरफ इंसानों की लाशें पड़ी हुई हैं। तांग इस जगह का सच जान चुका होता है। उसके सामने खड़ी लड़की भी एक शैतान निकलती है। तांग उसके चेहरे पर जोरदार मुक्के बरसाने लगता है और देखते ही देखते उसका चेहरा अंदर धंस जाता है। इसी लड़ाई के बीच डुआन वहाँ आ जाती है। वह अपनी जादुई शक्तियों की मदद से कई शैतानों को मार गिराती है। इसके बाद वह जोर से ललकारते हुए कहती है, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। कुछ ही देर बाद वही शेफ उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक बेहद भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। डुआन अपने जादुई कंगनों की मदद से खुद को बचाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी दौरान वह एक कड़ा उसके गले में डाल देती है और उसे जकड़ लेती है। तभी हमें उस शेफ का असली चेहरा दिखाई देता है। वह एक विशाल और डरावना सुअर होता है, जिसकी सारी ताकत उसके गले में छिपी होती है। डुआन तांग से कहती है, इसके मुंह में मुंह लगाकर इसकी ताकत चूसो। तांग पहले तो मना करता है, लेकिन मजबूरी में उसकी ताकत चूसने लगता है। कुछ ही देर बाद उसका चेहरा काला पड़ने लगता है, जैसे उसका शरीर उस शक्ति को संभाल नहीं पा रहा हो। तांग की हालत बिगड़ती देख डुआन वह शक्ति अपने अंदर ले लेती है, लेकिन वह भी उस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाती और तुरंत उसे एक जादुई कपड़े में बंद कर देती है। जैसे ही वह कपड़ा दूर फेंकती है, वह शक्ति कपड़े को फाड़कर बाहर निकल आती है। अगले ही पल एक विशाल काला सुअर उनके सामने खड़ा होता है। ये देखकर तांग और डुआन पूरी तरह घबरा जाते हैं और वहाँ से जान बचाकर भाग निकलते हैं। उनके निकलते ही पूरा रेस्टोरेंट ढह जाता है। अगले दिन तांग अपने मास्टर से मिलता है और उन्हें सारी कहानी बताता है। मास्टर बताते हैं कि वह कई 100 साल पुराना और बेहद ताकतवर शैतान है। उसे रोक पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। बहुत से लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सब मारे गए। फिर मास्टर तांग से कहते हैं, अगर तुम उसे हराना चाहते हो तो तुम्हें उससे भी बड़े शैतान की मदद लेनी होगी, जिसे बुद्ध ने आज से लगभग 400 साल पहले एक विशाल पहाड़ के नीचे कैद कर दिया था, जो पश्चिम दिशा में स्थित है। और उस विशाल तथा शक्तिशाली दानव का नाम था मंकी किंग। ये सुनते ही तांग उसे ढूंढने के लिए पश्चिम की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह एक घने जंगल से गुजर रहा होता है कि तभी उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। यह जाल कुछ शिकारियों ने बिछाया होता है, जो छोटे मोटे शैतानों को पकड़कर बेचते थे। वे लोग तांग को भी शैतान समझ लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ डुआन आ जाती है। वह कहती है, यह मेरा पति है, मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर चला गया था। तभी शिकारी कहते हैं, अगर यह तुम्हारा पति है तो तुम दोनों एक दूसरे को किस करके दिखाओ। तांग साफ मना कर देता है। यह देखकर शिकारी दोनों की पिटाई शुरू कर देते हैं। डुआन तांग से कहती है, मुझे किस कर लो, हमारी जान बच जाएगी। लेकिन तांग को इन लोगों पर शक होने लगता है। तभी उसकी नजर डुआन के हाथ पर लगे टूटे हुए लोहे के टुकड़े पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे निकालता है, इन लोगों की असलियत सामने आ जाती है। असल में यह सब एक नाटक था और डुआन ही इन सब की लीडर होती है। वह तांग से कहती है कि वह उसे बहुत पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन तांग फिर भी इनकार कर देता है और कहता है, दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, मुझे वही करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। यह सुनकर डुआन गुस्से में उसे कैद करवा देती है। कुछ ही देर बाद इनके जाल में एक विशाल दानव फंस जाता है। सब लोग उसे खींचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी अपार ताकत के सामने बेबस हो जाते हैं। फिर वह दानव जंगल से बाहर निकल आता है और वह कोई और नहीं बल्कि वही काला सुअर दानव होता है। उसे देखकर शिकारी बुरी तरह डर जाते हैं और अपनी गाड़ी में सवार होकर वहां से भागने लगते हैं। वे किसी तरह वहां से निकल भी जाते हैं, लेकिन वह भयानक सुअर उनका पीछा नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद डुआन
पीछे मुड़कर देखती है तो सुअर अचानक गायब हो चुका होता है। वह हैरानी से इधर उधर देख ही रही होती है कि तभी वही दानव सुअर अचानक उनके सामने आ जाता है। डुआन तुरंत तांग को गाड़ी से बाहर धक्का दे देती है ताकि उसकी जान बच सके। अगले ही पल वह विशाल सुअर गाड़ी से टकरा जाता है और उसमें मौजूद सभी लोगों को बुरी तरह घायल कर देता है। डुआन भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। तांग भावुक होकर कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, प्लीज आंखें खोलो। तभी डुआन सचमुच अपनी आंखें खोल देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, चलो किसी बहाने तुमने मुझे अपना तो लिया। उसी समय जंगल से एक विशाल बाघ बाहर आता है और उस काले सुअर से लड़ने लगता है। वह बाघ बेहद शक्तिशाली होता है और काले सुअर को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लेकिन तभी एक और रहस्यमयी व्यक्ति वहां दिखाई देता है। वह एक बूढ़े आदमी जैसा दिखता है, मानो सांता क्लॉज का भी दादा हो। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके पैरों में होती है और उसके आते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है, जो बड़े बड़े दानवों को भी एक ही किक में हवा में उड़ा सकता था। इसके बाद समुराई टाइगर और यह विशाल अंकल आमने सामने आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर हमला करने ही वाले होते हैं कि अचानक एक तलवार हवा को चीरती हुई उनके बीच से गुजरती है और यह तलवार किसी और ने नहीं बल्कि जंगल के शिकारी प्रिंस ने फेंकी होती है। अब ये तीनों योद्धा आमने सामने खड़े होते हैं। तीनों का मकसद एक ही था, मंकी किंग को पकड़ना, लेकिन साथ मिलकर नहीं बल्कि अलग अलग। तभी तांग उन्हें समझाता है, तुम में से कोई भी अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें मिलकर काम करना होगा। लेकिन वे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं, तू है कौन जो हमें सलाह दे रहा है, अपने काम से काम रख। ये सुनकर तांग का दिल टूट जाता है और वह वहाँ से जाने लगता है। तभी डुआन उसके पास आकर कहती है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हम दोनों मिलकर उसे पकड़ेंगे। लेकिन तांग उसकी मंशा समझ रहा होता है। उसे पता होता है कि डुआन सिर्फ उसे पाना चाहती है, इसलिए वह कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद तांग अकेला ही उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़ता है जहाँ मंकी किंग कैद था। जब वह पहाड़ पर पहुँचता है तो उसे चारों तरफ फैली हुई बेलें दिखाई देती हैं। फिर उसकी नजर एक रहस्यमयी सुराख पर पड़ती है। उसी सुराख के नीचे मंकी किंग कैद होता है। जैसे ही तांग अंदर उतरता है, वह देखता है कि एक अजीब सा आदमी पागलों जैसी हरकतें कर रहा है और वह कोई और नहीं बल्कि मंकी किंग ही होता है। तांग उससे कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हें यहाँ से आजाद भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मंकी किंग मुस्कुरा कर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा काम क्या है, मैं उस काले सुअर को एक ही झटके में खत्म कर सकता हूँ। अभी दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि डुआन भी तांग का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। वह फिर कहती है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो। डुआन के बार बार कहने पर आखिरकार तांग मान जाता है। तब मंकी किंग उन्हें एक योजना समझाता है। वह बताता है कि काला सुअर अपनी जवानी के दिनों में नाच गाने का बहुत शौकीन था। जहाँ भी उसे संगीत और नृत्य दिखाई देता है वह खुद को रोक नहीं पाता। योजना के मुताबिक वे लोग डुआन को चांदनी रात में नृत्य करने के लिए खड़ा कर देते हैं ताकि किसी तरह उस काले सुअर को फंसाया जा सके। कुछ ही देर बाद काला सुअर जोरदार दहाड़ लगाते हुए उनकी तरफ बढ़ता है और वे लोग चालाकी से उसे उसी गुफा में पहुंचा देते हैं जहां मंकी किंग कैद था। इसके बाद मंकी किंग उसे अंदर खींच लेता है और अपनी शक्तियों से उसे एक छोटे से सुअर के बच्चे में बदल देता है। फिर डुआन उसे अपने जादुई कपड़े में कैद कर लेती है और एक ताबीज का रूप दे देती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने कहानी की शुरुआत में नदी वाले शैतान के साथ किया था। इसके बाद डुआन दोनों काबू किए गए शैतान तांग को सौंप देती है। फिर वह अपने हाथ से वह जादुई कड़ा निकालती है, उसे एक अंगूठी में बदल देती है और तांग की उंगली में पहना देती है। उसके इरादे साफ बता रहे होते हैं कि वह तांग से कितनी मोहब्बत करती है, लेकिन तांग उसे ठुकराते हुए कहता है कि अगर उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो वह अपना हाथ तक तोड़ देगा। इसके बाद वह डुआन से वहां से चले जाने के लिए कह देता है। डुआन वहां से चली जाती है। इसके बाद मंकी किंग तांग से कहता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मुझे आजाद करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा वफादार बनकर रहूंगा। तांग को उस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन अपना वादा निभाते हुए वह उस गड्ढे के ऊपर लगी हुई बेल तोड़ देता है और मंकी किंग को आजाद कर देता है। मंकी किंग आजाद होते ही अपने असली रूप में आ जाता है। वह तांग से कहता है, मैं बहुत सालों से यहाँ कैद था, लेकिन तुमने मुझे आजाद किया है। अब मैं फिर से इस दुनिया में अपना खौफ फैलाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि असली शैतान कौन है। तांग उसे रोकते हुए कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए आजाद नहीं किया कि तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद करो। मंकी किंग उसकी बात सुनते ही अपनी बेकाबू ताकत से तांग को जोरदार धक्का देता है। तांग दूर जाकर गिरता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद मंकी किंग उसके बाल नोचने लगता है और कुछ ही पलों में उसे पूरी तरह गंजा कर देता है। वह तांग को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां वे तीनों योद्धा पहुंच जाते हैं। वे अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मंकी किंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंकी किंग के सामने उनकी कोई भी शक्ति काम नहीं करती। फिर मंकी किंग एक जोरदार दहाड़ लगाता है और अपनी ताकत से उन तीनों को राख के ढेर में बदल देता है। उन्हें मारने के बाद वह फिर से तांग की तरफ बढ़ता है। वह तांग को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी डुआन एक बार फिर वहां पहुंच जाती है। वह अपने जादुई कड़ों की मदद से मंकी किंग पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके जादुई कड़े मंकी किंग के सामने बिल्कुल बेअसर साबित होते हैं। फिर मंकी किंग डुआन
डुआन पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। डुआन की यह हालत देखकर तांग को आखिरकार एहसास होता है कि वह उससे कितनी मोहब्बत करती थी। वह हर बार उसकी खातिर अपनी जान दांव पर लगा देती थी, लेकिन तांग हमेशा उसके प्यार का मजाक उड़ाता रहा और उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाया। अब पहली बार तांग के दिल में भी डुआन के लिए मोहब्बत पैदा होती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डुआन दम तोड़ देती है और एक चमकदार रोशनी बनकर हवा में विलीन हो जाती है। इसके बाद तांग पूरी तरह गुस्से और दुख से भर जाता है। वह अपने मंत्र पूरे दिल और सच्चे विश्वास के साथ पढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद आसमान से एक बेहद तेज दिव्य प्रकाश धरती पर उतरता है। वह प्रकाश मंकी किंग को कुचल देता है और उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आखिरकार तांग लाखों लोगों की जिंदगी बचाने में कामयाब हो जाता है। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।